किधर जाएगा मतलब पब्लिक? 3 के अलावा भी ऑप्शन चाहते कि हैं अलग? कोई ऑप्शन हो, यहाँ बीजेपी ही जीतेगा। क्यों चाहे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो वही लहरी है कि ये आपस में लोग लड़ रहे हैं, इधर आरजेडी है, इधर जनसुराज है, तो वोट बढ़ेगा ना, पब्लिक का वोट तो बढ़ेगा, फायदा एक ही को होना है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि फायदा नहीं होना? फायदा क्या होना, कैंडिडेट है खड़ा हुआ तो वोट बढ़ेगा ना, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। नई पार्टी है, अच्छा कैंडिडेट है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है जनसुराज, चांस तो मिलना चाहिए। 4 साल झेलना है, 4 साल के बाद फिर हो सकता है परिवर्तन आ जाए। अभी माहौल जो है कि अभी लालू के बेटा भी आ रहे हैं, SD यादव, अभी उन्हीं का माहौल चल रहा है अभी। क्यों भाजपा को बदलने के लिए आओ क्या? देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि फिलहाल मैं हूं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये सब्जी बाग का क्षेत्र पड़ता है। यहां जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जो 23 जुलाई को वोटिंग होने हैं, इनका क्या रुख है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से इन लोगों का जो मुद्दा चल रहा है, किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग करेंगे, उस विषय पे जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको के विधानसभा जो है ये पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में इसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है और हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, इस बार बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी का सपोर्टर्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स कहा जाता है कि खुलकर कैमरे पे नहीं आते हैं, वो ज़्यादा साइलेंट वोटर होते हैं। तो आप तो एकदम खुलेआम कह रहे हैं। हाँ, खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम बोल रहे हैं। यानी कि फिर से भरोसा है आपको बीजेपी पे? भरोसा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? भरोसा क्यों है आपको? भरोसा शुरू से बना हुआ है, भरोसा बना हुआ है। नए कैंडिडेट हैं, अब उनका थोड़ा ये है, भरोसा है, पूरा भरोसा है। प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि मैं 243 लोगों पे भारी पड़ूंगा अगर मैं अकेला विधानसभा में चला जाऊं तो। बोलने को क्या है, इसके पहले क्या देखे नहीं प्रशांत किशोर का? एक होना चाहिए, सीट होना चाहिए था उनका, लेकिन चलिए इससे पहले वाला में देखे एक सीट भी कहाँ आया उनका, खाता भी नहीं खुला था। इस बार क्या लगता है प्रशांत किशोर यहाँ से कुछ बढ़ पाएंगे? पोजीशन तो अच्छा है उनका, प्रशांत किशोर का पोजीशन अच्छा है और परिवर्तन हो कोई बुरा नहीं है। प्रशांत किशोर अच्छे कैंडिडेट हैं। नहीं, फिर आप 2 बात करने लगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या हम ये बोले होना चाहिए? ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इनका सपोर्टर हूँ, मैं इनको वोट करूँगा। मतलब अच्छे कैंडिडेट्स को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अभी माहौल जो है कि अभी लालू के बेटा भी आ रहे हैं, SD यादव, अभी उन्हीं का माहौल चल रहा है अभी। अब उन्हीं का बाजार में, अभी मार्केट में पूरा अभी भीड़ भाड़ है। अभी क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर विधानसभा में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? पूरा उन्हीं का अभी जो चल रहा है। क्यों भाजपा को बदलने के लिए आओ क्या? हाँ, क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं? देश को बदलना चाह रहा है आदमी, जो है कि दूसरा हर चीज बदलने के लिए चाह रहा है आदमी, ताकि हर चीज बढ़िया से चले। क्या चल रहा है इस बार? विधानसभा इलेक्शन है, उपचुनाव है बांकीपुर में, क्या माहौल है इस बार का? माहौल तो ठीक बना हुआ है, लेकिन कौन पार्टी जीतेगा और कौन पार्टी हारेगा, समझे कि नहीं, ये तो जा करके 30 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी माहौल किधर है, हवा की रुख किधर चल रही है? आप लोग घूमते हैं, आप लोग बता सकते हैं। हाँ, हम लोग तो बस यहीं तक है। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसकी चर्चा ज्यादा हो रही है और क्यों हो रही है? चर्चा तो हो रही है स्कूल बस्ता वाला का। हाँ, क्यों स्कूल बस्ता वाला क्यों? वो वादा ऐसा किए हुआ है जो जनता को अच्छा लग रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। आवेगा कौन? हाँ, सटेगा कौन उसके आगे? क्यों, कैसे लग रहा है? देखिए आप बिहार को है और बंगाल को देखिए, वो आप हमसे ज्यादा। 1 मिनट रुके, बहुत बढ़िया बात कहा आपने। कैसे मतलब लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? भैया मेरे कहना का तो सब नज़र के सामने है। तो परिवर्तन नहीं होगा इस बार? सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कोई सवाल ही नहीं उठता हुआ एक तरफा रहेगा। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन में? मुद्दा शिक्षा ला महंगाई, बस और कुछ नहीं। मतलब महंगाई कम करना है? हाँ, कम करना है और क्या ज़्यादा की। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए क्या करें, अच्छे पार्टी को वोट देंगे जो कम करें महंगाई। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ के जनता के जिम्मेदारी पे पूरा उतरेगी? हम लोग तो जन स्वराज को दे रहे हैं। इसे जन जी ने किया है। आपके अनुसार गलत किया है? ये गलत किया है। जो कुछ विधायकों पे हमले की भी खबरें हैं। हाँ, ये गलत है। लेकिन उनकी मांग जायज़ थी या नहीं? मांग जायज़ थी, बट इस तरीके की प्रोटेस्ट गलत थी। इस बार क्या माहौल है बांकीपुर विधानसभा का? बांकीपुर विधानसभा माहौल क्या देखना है, एकदम स्थिति यहाँ का बहुत ये है। क्या है? 3 कैंडिडेट हैं, इसमें से किसको पब्लिक चुनेगा, क्या चुनेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है पब्लिक का, किधर जाएगा मतलब पब्लिक? 3 के अलावा भी ऑप्शन चाहते कि हैं अलग? कोई ऑप्शन हो, यहाँ बीजेपी ही जीतेगा। क्यों? चाहे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो वही लहरी है कि ये आपस में लोग लड़ रहे हैं, इधर आरजेडी है, इधर जनसुराज है,
तो वोट बढ़ेगा ना, पब्लिक का वोट तो बढ़ेगा, फायदा एक ही को होना है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि फायदा नहीं हो? फायदा क्या होना, कैंडिडेट है खड़ा हुआ तो वोट बढ़ेगा ना। आरजेडी वाले जो है वो आरजेडी को देंगे, जो जनस्वराज के वो जनस्वराज को देंगे। बीजेपी का कैडर अलग ही है, वो वन साइड होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार समीकरण बदलना चाहिए ना? बदलना तो एकदम बिल्कुल चाहिए। कितना साल तक आदमी झेलेगा, 15-20 साल तक आरजेडी को झेला, 20 साल बीजेपी को झेला। कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। नई पार्टी है, अच्छा कैंडिडेट है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है जनस्वराज। चांस तो मिलना चाहिए। 4 साल झेलना है, 4 साल के बाद फिर हो सकता है परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन फिर हो सकता है। इसलिए कि एक बार चांस देना चाहिए जनस्वराज को, इसलिए कि इनके मार्फत से तो आपको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उधर आप तमिलनाडु में देखे विजय थालापति का उन्होंने सारा कुछ कैंपेनिंग किया, तो इनके में कुछ टैलेंट है, तभी तो लोग इसको चॉइस कर रहे हैं ना है। तो पब्लिक का ऑप्शन क्या होता है? मेन तो पब्लिक का ऑप्शन देखना है कि पब्लिक क्या चाहता है।